सोना एक प्रकार के धन है। बहुत आदमी को अहंकार भी होता है। तो बने लिए 70 बीघा जमीन, हमरा कमी जरा 70 बीघा, तोरे 70 बीघा बीच हम तोरा पड़वाने निकली जाए तब के बीघा। आपके शरीर का कोई डॉक्टर ने अभी तक टेंडर नहीं लिया है कि 100 बरस तक इसी तरह से रहिए। रोड का टेंडर ठेकेदार लेते हैं, स्कूल बनाने का टेंडर लेते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आदमी का टेंडर लिए हैं? कैसे आप कहते हैं 70 बीघा बीच में पड़ा निकली जाए? बेटा बहुत खर्चा करते न, छोट टेलर कटिहारी ले हाय ले बटे सर, कटिहारी के खिलेते पूरी जिलेबी, पूरी मतलब पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खाए ले, यही न तोरो समय पूरी जी घाटों पर पूरी सस्तो नहीं, बड़ा महंगा पूरी जो होगा। पूरी भी कहते हैं कटिहारी से खाए ले, यही न तोरो समय पूरी जे तो जिलेबी का कहना है। हम जी घुमुआ बोलो छो खाए ले घोड़ी के घर जो न घोड़ी फरू, यही घाटा में बेकर। मनुष्य को जिलेबी से ज्ञान लेना चाहिए। कटिहारी के न ले जे कटिहारी घर हम 10टा आदमी छे न, चाहते तो चलाए चलो ये ते, लेकिन 150-200 आदमी कहने ले जे जगह देखाए दे, जहां बाबू देबे वहां तहु जेबो न, चलो अपनो जगह देखे, जगह देखाए ले विचार। आप जो यहाँ 4 अंगुली जमीन के लिए लड़ते हैं, जिस जमीन के रसीद कटाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, कितना घूस देते हैं, लेकिन जिस जमीन पर आपका शरीर चलेगा उस जमीन का आप कभी रसीद नहीं कटाएंगे। वहां कभी लड़ाई करने आप नहीं गए हैं, ये हम जलवे तो दूसरा कहने जलवे हम जलवे, ये जगह हम ये हम जलवे, हटो। कभी लड़ाई करने गए हैं? आपको जाने से पहले वहां 1.5 लाख 2 लाख लहास जल गया, उसी पर आप जाते हैं जलने के लिए। उस जगह का नाम है शमशान। शम मतलब बराबर, जय जगह पर गेला के बाद सबके सोन बराबर हो जाए, ओकरा के जे शमशान। वहां कोई ने बोला पर हम गाड़ी निकाली तब ये लोग सुन, यहाँ कोई ने बोल कोई लोग ने बोले हैं कि दौनी करी डरा में दे दिया तब ये लोग। सब मतलब बराबर जहां जाने के बाद कचिया चलाने वाले, पंजाब में रहने वाले, अंबाला में रहने वाले, गाड़ी चलाने वाले, पायलट चलाने वाले, कोई भी आदमी हो, वहां जाने के बाद सबका शान बराबर, उसे कहते हैं शमशान। इसलिए संत महात्मा याद दिलाते हैं, जीवन में चाहिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने इतना सेवा किया ना, भगवान श्री राम ने कहा हनुमान बहुत सेवा किए हो, बदले में हम क्या देंगे? आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में तेरा पूजा विशेष होगा, हमारा कम होगा, जाओ यही आशीर्वाद। आज देखिए जितना बजरंगबली का मंदिर है उतना राम मंदिर नहीं है। चौक चौराहे पर बजरंगबली, जब झगड़ा हुआ जमीन कोना पर बजरंगबली, जहाँ भूत लागे जो हीठा बजरंगबली, जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो वहाँ बजरंगबली बन रहा। तो साहब से सेवक बड़ो चारों युग प्रमाण, सेतु बांध के राम गए कूद गए हनुमान। विचार आइए हम सुना रहे थे कि हनुमान जी ने
कहा हम 100 योजन समुद्र को लांघ करके लंका जाएंगे, लेकिन आप लोग कंद मूल फल खा करके यही भजन कीजिए। जो फल खाएंगे उसी से भजन, तामसी भोजन करने वाले से कभी भजन नहीं। हनुमान जी सिंधु तीर ये भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े उताऊ पर। समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसी पहाड़ पर हनुमान जी चढ़ गए और हनुमान जी पहाड़ पर चढ़ गए। जोर से हनुमान जी ने समुद्र पर छलांग मारा, जय श्री राम। आकाश के छाती को चीरता हुआ हनुमान जी चला। बार बार रघुवीर संहारी, तर के वो पवन तने बल भारी। जही शरण दई हम ममता, चले सुगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैना कहोहि श्रमहा। सज्जनों, आकाश की छाती को चीरता हुआ हनुमान जी चल। बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करती हुई जा। जय श्री राम, जय श्री राम। समुद्र ने विचार किया कि हनुमान जी जा रहे हैं, 100 योजन समुद्र को लांघ कर कैसे पार होंगे, कहीं रास्ते में थक नहीं जाए। समुद्र के अंदर एक मैना का पर्वत था, सोना का पहाड़। समुद्र ने मैना के पर्वत से कहा, कि पवन का कर्ज है आपके ऊपर। वही पवन पुत्र हनुमान जी लंका जा रहा है, कहीं रास्ते में थक नहीं जाए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए और हनुमान जी को कहीं अपने ऊपर विश्राम करने के लिए। समुद्र से मैना पर्वत पहाड़ जो सोना के पहाड़ था। सोने के पहाड़ ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका जाओगे, थोड़ा देर के लिए मेरे ऊपर बैठ करके विश्राम कर। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैना कहोहि श्रमहा। अब हनुमान जी ने सोचा ये सोना के पहाड़ है, यदि विश्राम करेंगे,
विश्राम करने में कहीं नींद आ जाए तो हम तो सो जाएंगे, माता सीता जी का पता तब लगाएगा। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं सोना की पहाड़। यदि सोना के पहाड़ को हम त्याग देते हैं तो त्याग का भी अहंकार हो जाएगा कि सोना के पहाड़ को हम त्याग दिए हैं, ये भी अहंकार होगा। आदमी यदि कुछ दान भी करते हैं, त्याग करते हैं, तो कभी कभी उसका भी अहंकार होता है। अब हनुमान जी सोच रहे हैं यदि सोना के पहाड़ पर हम विश्राम करते हैं तो माता सीता जी का पता नहीं लगा पाएंगे। अब क्या क्या दूसरी बात है कि भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रव्य में मैं सोना हूं। उसी भागवत में राजा परीक्षित ने कलयुग को सोना में भी रहने का स्थान दिया है। अब तो यहाँ झंझट है कि सोना में भगवान है कि सोना में कलयुग है, क्या है। तो संत महापुरुषों ने फैसला कर दिया कि परिश्रम की कमाई से जो सोना खरीदते हैं उसमें भगवान का दास है। चोरी बेईमानी गलत पैसा से जो सोना खरीदते हैं उसमें कलयुग का वास है। विचार याद रखिए